अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को लेके आई हूँ वो ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट है, यानी कि बढ़ती हुई रसोलियाँ, जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे ट्यूमर्स हो जाना या किसी भी ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना। तो उससे रिलेटेड जो कॉजेज़ हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जिस अज़ा का या जिस ऑर्गन का अपने डिस्कस करना चाहूँगी वो है हमारा टॉन्सिस। टॉन्सिस से रिलेटेड बहुत सारी सिम्टम्स हम आजकल देखने में आ रही हैं, जिसके ऊपर मौजू ये है कि जनाब टॉन्सिस हैं, इनलार्ज हो गया है या फिर स्टोन्स टाइप जो है गले के अंदर बन गए हैं, जिससे जो है स्वेलिंग हो रही है, निगलने में मुश्किल हो रही है। और टॉन्सिस जो है मतलब अनक्रॉसिंग के हिसाब से बने हुए हैं, जिसके अंदर पस है ख़ास तौर पे। और अगर माउथ को ओपन करके देखा जाए तो ऐसे पेशेंट के जो स्टोन्स वगैरह नज़र आते हैं हलक के अंदर, ख़ास तौर पे वो येलोइश होते हैं और उसके अंदर पस इन्फॉर्मेशन। जी जनाब, जिस तरह मैं ज़िक्र कर रही थी अभी टॉन्सिस के हवाले से, ये आपको पिक्चर शो इसीलिए कर रही हूँ कि ये हमारा माउथ है और माउथ के अंदर इस तरह से स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को अगर माउथ ओपन करके देखा जाए तो इस तरह से स्टोन्स टाइप जो है हलक के अंदर नुमाया होते हैं। तो इनको भी इनलार्जमेंट ही कहा जाता है। ख़ास तौर पे ये सिस्ट नुमा जो है होता है, तो इसके अंदर पस इन्फॉर्मेशंस होती हैं और इसको अगर बायोप्सी से चेक करवाया जाए तो ये तेज़ी से बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर है। अब इसको चेक करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब रिक्वायरमेंट होती है, ज़ाहिर है हमें पता चलना चाहिए कि प्रेग्नेंट है या मैलिग्नेंट है या इसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं। फिर फॉर एलोपैथिक वाले तो इसका बायोप्सी ही करवाते हैं, मगर होम्योपैथिक के अंदर इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आपसे। टॉपिक था मेरा ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट या बढ़ती हुई रसोलियाँ, या कह सकते हैं आप ऐसे गदूद या ऐसे आपके जिस्म के अंदर नुमाया हो जाते हैं टिश्यूज़, जो एक जगह इकट्ठा होके इनलार्जमेंट बना लेते हैं या नोट्स की सूरत में आपके जिस्म में नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये पेन लेस होते हैं और बाज़ दफ़ा इनके अंदर कोई जो है मूवमेंट नहीं होती, ये सख्त होते हैं। और बाज़ दफ़ा ये गुल्ठी टाइप होते हैं और सख्त भी होते हैं। तो इनके लिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगी और उसके बहुत अच्छे बेहतरीन नताइज में मैंने ख़ुद पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करवाए हैं। R17 डॉक्टर रेकेविक जर्मनी की होम्योपैथिक मेडिसिन है। R17 के अंदर जो इंक्लूड मेडिसिन हैं ख़ास तौर पे नाजा जो है ऐसे ज़ख्मों के लिए है जो मुर्दा हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पे जो है उनके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और ग्रोथ के साथ साथ उसके अंदर पस फॉर्मेशंस होती है। सरतान की बढ़ोतरी के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जहाँ सरतान बन रहा हो, जहाँ पे कैंसर की सेल्स डेवलप हो रहे हों, तो उनको ये जाके माइनस करती है, ज़ख़म को सही करती है और ज़ख़म को बढ़ने से रोकती है। दूसरी मेडिसिन इसके अंदर एसिडियम लैक है। एसिडियम लैक जिस्म में किसी भी जगह पे अगर सरतान की पैदाइश हो रही होती है या फिर कैंसर बढ़ना होता है या ट्यूमर्स बन रहे होते हैं या गुठलियाँ नोड्स बन रहे होते हैं किसी भी किस्म के पुराने और फोड़े फुंसियों के लिए, ये मुर्दा ज़ख़म को बेहतर करती है और वहाँ पे नया जो आपका मसल्स होता है या नया टिश्यू होता है उसको डेवलप करने में मदद देती है ये मेडिसिन। ख़ास तौर पे जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो इनलार्जमेंट नोड्स बन जाती हैं या लिम्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं, तो उनकी ग्रोथ को रोकता है और उनकी ग्रोथ को रोक के उनको प्रॉपर तरीके से जो न्यू टिश्यूज़ हैं या न्यू सेल्स हैं उनको डेवलप करके उनकी ग्रोथ करता है। तो इसके अंदर जो भी मेडिसिन इंक्लूड हैं वो इससे ही रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे कि जहाँ पे आपका सरतान बन रहा हो, जहाँ पे आपका कैंसर फॉर्म बन रहा हो, जहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स हो रहा हो, तो उसको कंट्रोल करती है और उसकी ग्रोथ को रोकती है। ऐसे पेशेंट जो इसमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं, जो इसमें अभी स्टार्टिंग आप देख रहे हैं कि मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है, चाहे वो गले में हो या किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के अंदर बन रहा हो, तो वो इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे 15 ड्रॉप्स वार्म वाटर के अंदर, और अगर 2-2 घंटे से लें तो बहुत अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी अगर नॉर्मलिटी के ऊपर अगर यूज़ करवाया जाए, ऐसे किसी भी पेशेंट को जिनके अंदर ग्लैंड्स बन रहे हैं या एनलार्जमेंट हो रही है, किसी भी तरह की ग्रोथ हो रही है, तो 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स यूज़ करवाएं।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बेचारे किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, ख़ासतौर पे ऐसी फीमेल्स जिनकी बगलों के अंदर नोट्स बन जाती हैं, एनलार्जमेंट हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है टिश्यूज़ की, किसी भी चोट की वजह से ब्रेस्ट के अंदर जो है टिश्यूज़ एक साथ इकट्ठा होकर वो नोट्स बनना लगते हैं, तो उसको भी ये रिमूव करती है। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।